मेरी बात तो आई गलत। अरे मेरी बात सुन। नहीं हाथ तिवारी नाचने गाने वाला ना भांड। राहुल गांधी भी अंदर जाएंगे। राहुल गांधी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। क्या हुआ है तो कांग्रेस वाले 70 साल का भुट्टा चल रहा था, वो क्यों नहीं करवाया? हाईवे क्यों नहीं बनाया? रोड क्यों नहीं बनाया? आज रात में छूट जाएंगे वो। आपको इनपुट मिल चुका है कि छूट जाएंगे आज रात? पक्का 101%। मोदी जी तो कहते हैं ये पूरा देश ही उनका परिवार है। अच्छा सारा देश उनका परिवार, तो फिर सब अमीर क्यों नहीं हो रहे? अंबानी क्यों अमीर है? 10 साल और रहेगा मोदी अच्छा काम कर रहा है। सुनने करे काम ये करा दे, वाह भाई वाह। इस वक्त मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ और इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली में हैं और पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। कहें तो कुलदीप कुमार और हर्ष मल्होत्रा दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं और 5 साल तक गौतम गंभीर यहाँ से एमपी रहे हैं। ऐसे में यहाँ की जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 के रण में ये किसे आगे देख रहे हैं और किसे पीछे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं और राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी ज़मीन खोती जा रही है। ऐसे में जनता कैसे देख रही है इस 24 के चुनाव को और उनकी क्या राय है, क्योंकि 25 मई को दिल्ली के 7 सीटों पर जनता अपने मतों के अधिकारों का प्रयोग करेगी। ऐसे में चलिए जनता से जानते हैं कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं और क्या बातें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज। शाहनवाज जी, आपसे सबसे पहला सवाल कि आप पूर्वी दिल्ली में यहाँ पे ऑटो चलाते हैं, आप काम किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि 5 साल यहाँ पे बीजेपी के एमपी रहे हैं, तो किस तरीके से काम हुआ है? देखो ये काम तो ये जितने भी हो रहा है ये कांग्रेस के टाइम के पास हुए हुए हैं, लेकिन मोहर जो है ये बीजेपी की लग रही। इनकी किस्मत अच्छी है कि उनके कराने का टाइम था, इनके भागने का टाइम था। कांग्रेस के टाइम में जब पास किया हुआ है तो कांग्रेस वाले 70 साल का भुट्टा चल रहा था, वो क्यों नहीं करवाया? हाईवे क्यों नहीं बनाया? रोड क्यों नहीं बनाया? छीनने की नहीं है। इतने साल कांग्रेस बैठ के क्या कर रहा था बताओ ना भाई। वो अब ऐसा है ये बहस जो है माँ होगी डिबेट पे बिठाओ भाई ने। 70 साल दिया 70 साल में कांग्रेस क्या किया? यहाँ तो आप ही बोल लो, हम तो इधर हो जाएंगे। एक मिनट दोनों अपनी अपनी राय आराम से रखिए। 70 साल में कांग्रेस वालों ने क्या कर दिया? देखिए बार बार एक तरीके से ये करोड़पति नहीं, एक बात तो बताओ, 70 साल में और क्या करवाओ तुम कांग्रेस से? 10 साल और रहेगा मोदी अच्छा काम कर रहा है। सुनने करे काम ये करा दे, वाह भाई वाह। तो वाह भाई वाह। किसने किया? पास किया तो करना चाहिए कांग्रेस को। वो कांग्रेस कर तो रही थी, ये एकदम कर देगी। अलाउद्दीन का चिराग है, कांग्रेस की देन है जो चमकी बैठी है, शीला दीक्षित की। अरे वो नाचने गाने वाला ना तिवारी, सुन ले मेरी बात तो आई गलत। मेरी बात सुन। नहीं हाथ तिवारी नाचने गाने वाला ना भांड, ये वो उसका वो नहीं चलता है। आएगा तो बीजेपी 400 प्लस आएगा बीजेपी। देखिए लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहते हैं कि वो 400 पार लाएंगे और कहते हैं कि कांग्रेस को 70 साल दिए हैं, मुझे और समय दे दीजिए। अरे एक बात तो बताओ, 70 साल दिए तो 70 साल में क्या लोग भूखे मरे यहाँ पे? कांग्रेस के दौर में रोटी नहीं खाई सबने, सब अन्न खा रहे थे, सब रोटी खा रहे थे भाई। कांग्रेस ने कभी एक अनाज का दाना फ्री नहीं दिया। कांग्रेस जो बीजेपी जो है फ्री बांट रही, ये कहाँ से बांट रही? मोदी जी अपने क्या संपत्ति बेच के ला रहे हैं? कहाँ से आ रहा है फ्री? मोदी जी तो कहते हैं ये पूरा देश ही उनका परिवार है। अच्छा सारा देश उनका परिवार, तो फिर सब अमीर क्यों नहीं हो रहे? अंबानी क्यों अमीर है? अंबानी क्यों? वो तो 52 साल का हो रहा है युवा बनने, अभी 52 साल का हो गया, अभी युवा बनने। सोनिया गांधी जी के लिए तो है ना युवा। सही कह रहे हो, बोले थे आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। अच्छा आप लगातार ये कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पूर्वी दिल्ली में कौन जीत रहा है? इंडिया गठबंधन जीत रही है या फिर बीजेपी जीत रही है? देखो जी बात सुनो, बीजेपी का दौर है। जो पहले ईडी को कोई नहीं जानता था, अब जो कोई उनको आंखें दिखाता है तो तुरंत ईडी पीछे लग जाती है। उन्ना भाई तूने तो मोदी जी को आंखें दिखाई, अब तेरे घर पे छापे पड़ने शुरू, तो वही उनके चरणों में आगे पड़ जा, क्योंकि भाई माई बाप है वो इस टाइम, तो इस वजह से उनके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। तो मतलब आप बीजेपी पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जैसे विपक्ष लगाता है। आए तो विपक्ष भी लगा रहा, राहुल गांधी जी को क्यों नहीं अंदर कर रहा है? वो तो अंदर नहीं हो रहा, वो तो रोज का हर दिन। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि राहुल गांधी को भी अंदर किया जाए? नहीं, कैसे अंदर कर देंगे? वो कहीं रोड का आम आदमी थोड़ा ही है भाई। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो छोटे राहुल गांधी भी अंदर जाएंगे। राहुल गांधी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है। राहुल गांधी का गलत कर, राहुल प्राइम मिनिस्टर अगर गलत करें तो वो भी अंदर जाएंगे। नहीं कहाँ जा रहे हैं वो अंदर? गलत जो भी नहीं विकास क्या करा हमें ये तो बताओ। ओ भाई ये जो फ्री के खाते खुले हैं, इससे फायदा किसको हुआ? हमें हुआ? हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तो हुआ है ना। 1 रुपए से खोलना शुरू करा था, उसके बाद 1000 रुपए की योजना आ गई थी उसकी, 2-2 हजार रुपए पे आ गए थे वो।
कि खुलवाओ। अब लोगों ने खुलवा लिया, गवर्नमेंट के तो पेट में उतर गए पैसे। वो 15 लाख के चक्कर में लोग अपने घर में रोटी भी नहीं बनाई, उन भाई खाता खुलवा लो किसी तरीके से, चल के 15 लाख आएंगे, काला धन वापस। पहले आप दोनों जवाब दीजिए। अडानी और अंबानी को लेकर आप लोगों ने बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बोला कि अडानी अंबानी के बारे में राहुल गांधी जी अभी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ से उन्होंने काला धन बोरे में भर भर के लेकर आए हैं। छापे क्यों नहीं मार रहे हैं अंबानी हर पे? जब हर किसी के पीछे ईडी को लगा दे, क्या उनके लिए ईडी खत्म हो गई है? कोई भी मुख्यमंत्री उनके खिलाफ बोले तुरंत ईडी पीछे लग जा, तो ऐसा क्यों हो रहा? पहले भी ईडी कभी थी? किसी ने नाम सुना ईडी का? जब से बीजेपी सरकार है, जब से ईडी को जानना शुरू करा उन्होंने, भाई ईडी पीछे लग जाएगी, तुरंत छापा लगेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो जाती है। अब ये तो अच्छी बात है ना कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। वो तो और भी तो भ्रष्टाचारी हैं, ये इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं कि बस ये जो उनके खिलाफ है विपक्ष में वही है। अच्छा ये बताइए, पूर्वी दिल्ली के आप लोग को क्या क्या मुद्दे लगते हैं, क्योंकि आप पूर्वी दिल्ली में। केजरीवाल जी से बढ़िया सीएम कोई नहीं है दिल्ली के लिए। वो तो जेल में है। अरे जेल में है तो बाहर आने नहीं किया, जेल में तो पता नहीं कौन कौन गया। आज रात में 8 बजे जमानत है। आज रात में छूट जाएंगे वो। आपको इनपुट मिल चुका है कि छूट जाएंगे आज रात? पक्का 101%। मैं कह रहा हूँ सही से कैप्चर कीजिए, ये गारंटी दे रहे हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे। हाँ 8:30 बजे मिल लो ना। ठीक है, कहाँ मिलना बता। तो पहले ये बताइए कि मतलब आपको कहाँ से ये जानकारी मिली है कि आज रात में 8 बजे वो छूट रहे हैं? जैसे आपकी न्यूज़ पे देखते रहते हैं, वैसे दूसरों की न्यूज़ पे देखते रहते हैं, आज भैया उनको बेल मिलने वाली है, वैसे हमें जानकारी है। ऐसी तो रोज फेक खबरें भी चलती रहती हैं बेल की। फेक खबरों के लिए तो ये बताएंगे, बता अब फेक खबरों के बोल दिया, तो फेक खबरों के लिए इन्होंने दूसरे की तरफ माइक कर दिया। मैडम जी बहुत अच्छे सीएम है केजरीवाल जी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा भलाई करने के चक्कर में अपने ऊपर बुराई ले ली। ये जो फ्री का जो चक्कर उन्होंने चला रखा ना, देखो हम ऑटो वाले तो उनसे नाराज़ हैं। क्यों? ऑटो के अंदर अधिकतर जो है लेडीज़ बैठा करती थी, हैं कि जी उल्टी आ जाएगी, मेरा चक्कर आ जाएंगे, मुझे ये हो जाएगा, वो भीड़ में नहीं चले थी। अब जो है रोना ये हो गया, वो फ्री के चक्कर में जो है एक को छोड़ 4 को और साथ ले जाओ, उनने फ्री तो जाना। तो फ्री में क्या उन्हें बस में उल्टी नहीं आ रही होगी? जिन्हें उल्टी आ रही होंगी वो आज भी ऑटो में जाती होंगी। नहीं जा रही मैडम, बहुत मंदा है रोड पे, देखो जाके ऑटो वालों से पूछो, रो रहा होगा सिर पकड़ के। तो अब बस में उल्टी भी नहीं हो रही उन्हें? ना उन्हें नहीं हो रही। तो मतलब केजरीवाल जी ने महिलाओं को स्वस्थ भी तो कर दिया ना। अब एक और सिस्टम हर जगह, कभी ओला गाड़ी फ्री, ये चल रही सस्ती है, अब बाइकें शुरू कर दी, रेपिडो शुरू कर दिया दिल्ली सरकार ने। मतलब क्या क्या करेंगे केजरीवाल जी? भाई ये काम बंद करो, उनकी ये तनख्वाहें भी नहीं जा रही, ड्राइवरों की रो रहे। कौन ड्राइवर हो रहे हैं? ये डीटीसी वाले। हाँ गाड़ियों की किस्तें नहीं जा पा रही, हम खुद रो रहे। सुबह 1:30 बजे का आया, वहाँ में रात 1:30 बजे का, और कुल मैंने 600 रुपए का काम करा। हाँ 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, ब्याज में पैसे लेके। अब बताओ, और अब जो है ब्याज कहाँ से? बैंक से? सरकारी बैंक से लिया, प्राइवेट? नहीं प्राइवेट लिया था ये, 12% पे हमें कौन दे रहा? बैंक। मोदी जी ने तो इतनी योजनाएं बना रखी हैं। मोदी जी ने अभी क्या बताया मैडम ने कि जुमलेबाजी कर दी थी 15 लाख की, तो ये भी जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं सारी की सारी उनकी योजनाएं जितनी हैं वो सब जुमलेबाजी है? सब जुमलेबाजी है, और जो कुछ करें तो फिर तो जनता बड़ी सुकून में रहे, बड़ी सुकून में रहे जी। इन्होंने तो बड़ा दुखी कर रखा, गरीब आदमी बहुत परेशान है। कह देते हैं जी राशन फ्री मिल रहा है, भाई इस राशन को फ्री को बंद कर दो। जो आदमी सुबह 4-4 बजे कामों पे आ रहे हो, फ्री के चक्कर में बैठेंगे, तुम्हारे रोजगार बढ़ाओ उनका। ये फ्री नहीं चाहिए किसी को भी। गेहूँ कौन खावेगा रुखे, चावल कौन कच्चे खावेगा। अच्छा अब इन्होंने तो मोदी सरकार की कमियां बता दी, आप तारीफे पे तारीफ बता रहे थे। अब ये बताइए, इन्होंने कहा है कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? रोजगार बहुत है जी, सब कमा रहे, सब खा रहे, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो उन्होंने बताया कि सुबह से कितना कमाया आपने? हम नहीं कुछ कमा पाए, हम तो रात 1:30 बजे का आए हुए, अब तक कोई कमा के नहीं देता। 500 रुपए कह रहे हो तो 1:30 बजे रात के आए। रात 1:30 बजे का आया हुआ मैं, ड्राइवर ने 1:30 बजे गाड़ी दे दी थी, 1:30 बजे से स्टेशन पे पड़ा। अभी रैपिडो चल गया ना, रैपिडो चल गया है, ओला ओवर चल गई है, इनने काम पीट दिया। सवारी उतरते के साथ ही तो यहाँ पे यूँ कहती है, क्या नाम है कि जी हम तो रैपिडो कर ली, गाड़ी कर ली, ओला कर ली, और हम ये कहते हैं ओला से भी कम में छोड़ देंगे, रैपिडो से भी कम में छोड़ देंगे, 150 कम में छोड़ देंगे, मगर सवारी मानती नहीं है। वहाँ तो मना करते हैं कि गाड़ी हमारी, यहाँ आकर पूछते हैं ऑटो है ऑटो। तो ऑटो जैसी सुविधा तो ओला वाले भी नहीं दे सकता। यहाँ ना तो हम किसी रेड लाइट पर रुकते हैं, ना हम किसी ट्रैफिक का पालन करें। पालन क्यों करें जब खुली गाड़ी आज़ादी है, हर जी के घर में घुसने की आज़ादी है। सर इंदिरा गांधी की कोठी पे भी गाड़ी चलेगी, राहुल गांधी की कोठी पे गाड़ी चलेगी,
जहाँ आम आदमी नहीं जाता हम ऑटो ले लेके घुस जाते हैं वहाँ पर। राहुल गांधी से उम्मीद है कि अगर वो सत्ता में आए तो रोजगार बढ़ेगा? अभी मैंने उस पर देखा था टीवी पे, तो उसमें ये बता रहे थे, क्या नाम है, राहुल गांधी अपने बता रहे थे कि ये इनके हैं, मैं तुम्हारा हूँ। वो किसानों के साथ में बेचारा हल कर रहा है, साइकिल का रिपेयरिंग कर रहा है, बाइक का रिपेयरिंग कर रहा है। और वो मोदी जी जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में मीटिंगें कर रहे हैं। मीटिंगें किस चीज़ की कर रहे हैं? वो इस चीज़ की कर रहे हैं कि वो आम जनता तो जानती नहीं, आम जनता तो ये सोचती है क्या नाम है, ऐसी काम की बात कर रहे हैं, मगर ये नहीं पता वो बेचने की बातें कर रहे हैं। मैं ये देख रहा था वो नीली वाली ट्रेनें खत्म हो गई एक्सप्रेस, उनमें मैंने बहुत सफर करा, अब वो देखने को भी नहीं मिल रही, रेड ही रेड नजर आ रही। लेकिन मोदी जी तो उल्टा राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं। देखो सुनो मेरी बात, ये है बादशाह, मोदी जो है बादशाह है, हमारे देश का बादशाह है। और राहुल शहजादे सही नहीं होगा तो प्रजा कहाँ से सही हो जाएगी? और राहुल को तो शहजादे बोलते हैं। तो प्रजा की नियत में कुदरती खुद में खुद कोर्ट आ जाएगा। ये वो बंदे इस बात को जानते नहीं है, हम ही जानते हैं सिर्फ। अगर मोदी जी को मेरे आप सर्वज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। वो संविधान छोड़ देंगे, ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ देगा वो। मोदी की बात कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। कैसे 15 मिनट में छोड़ देंगे? बात करवा दो मोदी से आप मेरी। मोदी से क्या किसी वो सुन रहे हैं, वो सुनेंगे। आप कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। हम तो ऊपर वाले को जानते हैं। कहते देखो सुनो मेरी बात कहने का मकसद ये है कि हम तो मोदी को भी गलत कह रहे हैं, योगी को भी गलत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? भाई नसीब में था उनके प्रधानमंत्री बनना, नसीब में था मुख्यमंत्री बनना, और बन रहे हैं वो। हमारी दोनों बीजेपी के बड़े लीडर से परेशान हैं आप? मैं तो देखो हमारा क्या नाम है, राशन पानी ये कम हो जाए, आम जनता का ही, ड्राइवर लोग भाई हैं, सबके बीवी बच्चे हैं। राशन तो फ्री मिल ही रहा है। अरे ऐसा क्या फ्री मिल रहा? कूड़ा मिल रहा। मोदी जी को खिला दो कूड़ा जो हमें मिल रहा है। क्यों भाई साहब, जो चावल मिल रहे हैं राशन में वो मुख्यमंत्री को खिला दो, केजरीवाल को खिला दो। बताओ कमियां गिना दी इन्होंने, क्या बोलेंगे? कमियाँ क्या गिनाए? अब जो गरीब आदमी है उसको राशन मिलता है, बहुत राहत है। 4-5 साल से जो राशन मिल रहा है, अभी 4 साल और मिलेगा राशन। मोदी जी गरीब के लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं। गरीब के लिए अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि असली गरीबों के लिए वही सोच रहे हैं, और मोदी जी तो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए सोचते हैं। राहुल गांधी को क्या पता गरीबी क्या होता है? उसका बाप दादा तो अमेरिका से पता नहीं कहाँ से कपड़े प्रेस करवाते थे फ्लाइट में। उनको क्या दिक्कत है? ये परेशानियाँ, कोई अमीर है तो उससे दिक्कत हो जाएगी। किससे? कोई अमीर व्यक्ति है अगर, तो अमीर व्यक्ति को राजनीति में आने का हक नहीं है। राहुल गांधी को हम गरीबों का एहसास नहीं होता कभी? वो तो बड़े आदमी है। लेकिन अभी तो वो एहसास करने के लिए वो तो आनंद विहार भी आए थे, कूलियों के साथ बात की उन्होंने। वोट लेना होता तो पब्लिकों के साथ ऐसे भटकते हैं वो। उनकी बस की बात नहीं है चुनाव में प्रधानमंत्री बनना। वो सांसद इलेक्शन भी हार जाएगा। वो सांसद का इलेक्शन भी हार जाएंगे रायबरेली से भी हार जाएगा वो। रायबरेली से पूर्वज उनके आते जा रहे हैं, वो हार जाएगा वो, देख लेना। 4 जून के बाद हार जाएंगे। क्या क्या आपको राहुल गांधी के अंदर क्या क्या कमियां दिखती हैं? सारी कमियां, कम से कम 5 कमियां गिना दीजिए आप मुझे। उसको तो बोलने की तमीज नहीं है, क्या बोलना है नहीं बोलना है। कभी बोलते हैं आलू डालो तो सोना निकलेगा, ये तो कभी हो नहीं सकता है। वो कर 1 मिनट में गरीबी खत्म कर देंगे, ये भी नहीं हो सकता है। अभी उसमें बता रहे थे कि हर लेडीज को 1 लाख रुपए साल में देंगे, ये भी जुमलाबाजी है। ये सारे झूठ बोल। ये तो 3 ही हुए, 2 और क्या कमियां? राहुल गांधी जी की कमियां बहुत है, उनमें क्या बताया आपको? मतलब कमियां बहुत है, लेकिन बताने पर आए तो 3 ही बता रहे हैं। अच्छा आप बताइए, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप परेशान हैं, तो 5 कमियां बताइए उनकी। और 5 कमियों को कोई हम आपकी अदालत में खड़े नहीं है कि 5 कमी बताएंगे। कमी क्या बताएं? जो दिख रहा है वही तो बताएंगे। अब बताओ, जो कमी जो दिख रही है वही तो बताएंगे। आप पब्लिक के दिल में इतनी मोहब्बत पैदा कर दो जो आपको ये 12-13 गाड़ी लग्जरी गाड़ी लेकर घूमने की जरूरत ना पड़े, ये सिक्योरिटी गार्ड लेके घूमने की जरूरत ना पड़े। डरपोक हो, ईमानदार तुम नहीं हो, घोटालेबाज तो सभी प्रधानमंत्री के वैसे आए। हमारे सुनो मेरी बात, अगर प्रधानमंत्री की बात है तो सुन लो। मरकज निजामुद्दीन पहुंच जाओ तुम। अब बात यूँ कहोगी कि आप बात वो नहीं चली, बात में देखो कहाँ कहना चाह रहा हूँ। मरकज निजामुद्दीन पहुँचो, हजरत मौलाना साद साहब नाम है उनका व्यक्ति का, पूरी दुनिया के अमीर कहलाते हैं वो, ठीक है। उनकी जितनी मोहब्बत लोगों के दिलों में भरी पड़ी है ना, वो तो नहीं घूम रहे लेकर सिक्योरिटी। कोई मरकज के अंदर मशीन भी नहीं है कि कोई निकलेगा तो टू बोलेगी या कोई सिग्नल बताएगी, ना कोई पिस्टन है, ना कोई पुलिस वाला है। उन्हें तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, फिर भी उनके दुश्मन दुनिया भर के, मगर नहीं, ऊपर वाला मोहब्बत पैदा करता है। मोदी से भी बढ़ के हस्ती है वो, निजामुद्दीन औलिया वाले, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो मोदी जी तो खुद घोटालेबाज है, सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं साथ में। अरे मोहब्बत पैदा करो ना। अरे तो सिक्योरिटी लेके वाले को लेके घूमो ना। अच्छा पहले सवाल पूरा होने दो कि सिक्योरिटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी जो है, जो 70 साल बीजेपी भी रही, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं, तो उनके भी जो प्रधानमंत्री थे वो भी फुल सिक्योरिटी के अंदर ही रहते थे। आप नहीं देखिए, आप लोग कहते हैं कि और कांग्रेस भी कहती है कि वो मोहब्बत की दुकान खोल रही है, लेकिन सिक्योरिटी लेके उनके भी प्रधानमंत्री घूमे। सुनते आ रहे अपने बड़ों से, कांग्रेस सही थी,
कांग्रेस के टाइम में सही था भाई, क्या नाम है, महंगाई भी नहीं थी इतनी, सब कुछ ओके चल रहा था। अब मैं तो खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जब से बीजेपी आई है, प्रधानमंत्री बने, हमें दो ही चीज़ें सुनने को मिल रही है। यूपी के अंदर गुंडा राज खत्म करा रहा, और गुंडा राज तो खत्म करो, माना सही बात है। अतीक अहमद हो गया, बड़े बड़े इतने बड़े बाहुबली विधायक रहे, इन्होंने अगर ये ज़मीनें जायदाद कब्जा करी हैं तो इनकी छीन ली तो अच्छी बात है, इनसे ले लिया, क्योंकि इनके तो ईमानदारी की तो थी नहीं। हम तो गरीब आदमी हैं। अब मोदी जी बताओ यही करे जा रहे, क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम, ट्रेन बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, वो बेच दिया। 300 रुपये में बेंगलोर पहुंचता था बंदा, अब 1300 रुपये में बेंगलोर पहुंच रहा है। बताओ धक्के मुक्के खा के, वो बताओ तो कहाँ है, कुछ भी नहीं हो रहा। मुख्तार अंसारी का भी निधन हुआ तो क्या बोलेंगे? कब्जे में पैसे से कौन नहीं बिकता। गांधी जी कह गए अगर कोई तुम्हारे मसले हल ना हो तो मुझे आगे कर दो, 1 मिनट में मसला हल हो जाता है। अस्पताल में जाओ तो गार्ड रिश्वत मांगते हैं, जो सुबह 7 बजे से लगे हुए 2 बजे घर जा रहे हैं, जो 9 बजे आए वो 9:30 बजे घर पहुंच रहे हैं अपने। लेकिन आप दिल्ली में रहते हो ना, तो दिल्ली की जो अस्पताल हैं वो तो आम आदमी पार्टी के अंडर आती है। अस्पताल है, केजरीवाल जी बंद हो गए हैं, आपको भी पता है। अब जाके अस्पतालों का हाल देखिए। अब जाके अरे अगर केजरीवाल जी को ये लगता है कि वो जेल में बंद है और हालात अब सही नहीं है, तो उन्हें तो सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए कि कोई और उनकी पार्टी का सीएम बने और काम अच्छे से हो। मेरे को बनवा दो सीएम, चलो छोड़ो, ये केजरीवाल भी अंगूठा छाप है, हमारे को बनवा दो सीएम। मैं बड़े मजमे में, बड़े आनंद बिहार में खड़ो के कह रहा हूँ, मेरे को 2 दिन का सीएम नहीं बनवाओ, 1 महीने में तो मेरे को सीखने में लगेगा। 1 महीने का सीएम बनवा दो, फिर देख लो तो दिल्ली कैसे चलती है। पढ़ा लिखा मैं हूँ नहीं। बताओ कैसे हम चूतियाँ हो गए हैं, क्या हो गया, हमारी अकालों में गोबर भर गया है कि हम सोच समझ के किसी को जानते नहीं, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, सीएम बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। प्रचंड बहुमत मिला है, सबको आप मूर्ख कह रहे हैं। कैसे लोग, प्रचंड बहुमत मिला था पिछले चुनाव में, सब मूर्ख थे। चुनाव पुनाव सब बेकार की बात है। घर घर जाओ, मुख्यमंत्रियों से भी कहो जाके, किसी के बादशाह ये, और लोग तो मुख्यमंत्री कहेंगे, और लोग तो इन्हें नेता कहेंगे, हम तो कहते हैं बादशाह। ये है बादशाह। बादशाह का फर्ज बनता है कि मेरी प्रजा में कोई भूखा तो नहीं है, कोई गरीब तो नहीं मर रहा है। तभी तो फ्री राशन दे रहे हैं। कितने लड़कों को अपने क्षेत्र में, सीमापुरी में, लॉकडाउन में कितने बिहारियों को, बेचारों को, ये जो बिहार जाने वाले हैं, इनको मैंने खुद अपने हाथों से रेल की पटरी पे लूट मार वालों से बचाकर खुद मैंने उन्हें रवाना कराया। तो केजरीवाल जी की गलती हुई ना इसमें, तो जो राहुल गांधी और सभी एक गठबंधन में। जैसा नाच खाएंगे ऐसे ही खून बनेगा, और ऐसे ही बोल निकलते हैं, और ऐसे ही लक्षण निकलते हैं इंसान के अंदर से। बहुत क्या लग रहा है पूर्वी दिल्ली में कौन आ रहा है? इंडिया गठबंधन? कोई भी आ जाए, रोटी तो हमें खानी है। बताओ, जो हम किराया ले रहे हैं वही किराया लेते रहेंगे। देखिए 25 तारीख को वोटिंग है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा या फिर इंडिया गठबंधन का? वोटिंग की बात है, वोट तो मैं डालता भी नहीं हूँ, सुन लो जी, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में वोट नहीं डाली। तो डालना चाहिए। उम्र क्या है आपकी? है मेरी उम्र है 32 हो गई। तो फिर तो वोट तो डालना चाहिए, तो आपका अधिकार है। कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई विदेश थोड़े जाना है, वोट नहीं डालूंगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा। मेरा तो यकीन ऊपर वाले से है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ऊपर वाला दे देता है मेरे को। जंगल में सवारी मिल जाती है, ना मिलने को यहाँ भी नहीं मिलती, भरे मजमे के अंदर। क्या करें बताओ, हमारा यकीन गैरों का नहीं, हमारा तो भाई ऊपर वाले से ताल्लुक आता है। मछली को पाल रहा, समुद्रों में जानवरों को पाल रहा, तो इंसानों को भी वही पालेगा। ये तो सब बेकार की बात है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए, नेता एक चला रहे, कैसे चलता है कोई देश? कितने मर रहे हैं बेचारे, कितने धक्के खा रहे हैं बेचारे। क्या लगता है पूर्वी दिल्ली में कौन आ रहा है? बाबा नहीं बात करेंगे? तो पूरी उम्र में कांग्रेस के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया। किसको वोट दिया आपने? कांग्रेस के अलावा किसी को वोट ही नहीं दिया पूरी उम्र में। लेकिन कांग्रेस तो सत्ता में ही नहीं आती, इतने चाहने वाले दिखते हैं रास्ते पे, लेकिन कोई सरकार ही नहीं है। इससे बढ़िया सरकार ही नहीं है। इतना उसकी सरकार में ना इतनी महंगाई हुई, ना इतनी पब्लिक परेशान हुई, कुछ नहीं हुआ। परेशानी क्या क्या है आपकी? सारी परेशानी है इसके राज्य में। क्या क्या है बताइए? सारी परेशानी, हर गरीब परेशान है, हर गरीब परेशान है, किसी से पूछ लो। परेशानी मैम ये बात देखो, सुनो, अभी जनरल हॉस्पिटल में एक रूल बदल दिया। अगर यूपी का, अगर किसी के कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसे जनरल का सिस्टम खत्म कर दिया, गाजियाबाद में पहुंचा रहे हैं। कोई गरीब आदमी बेचारा रहता बॉर्डर पे गाजियाबाद तक, तो आत्महत्या हो जाएगी, बच्चे की भी और माँ की भी। अब जनरल हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ है, इबास बना हुआ है, यहाँ पर यूँ पहुँचते हैं, यूँ पहुँच जाते हैं, अपने मसला हल करा के अपने घर आ जाते हैं वापसी। अब कह रहे हैं जी वो दिखाओ, आशा वर्कर तुम्हारे घर जाएगी, टीका वो लगाएगी, तुम रहते दिल्ली में नहीं हो। तो ये कौन सा, ये तो बेकार की बात है ना। गरीब आदमियों के लिए अस्पताल खोले, वो दिल्ली में जाए, यूपी में जाए, नज़दीक तो हो। गाजियाबाद कहाँ, और ये बॉर्डर सीमापुरी कहाँ? यहाँ से व्यक्ति लेकर रात को 2 बजे 1 बजे लेकर वहाँ भागेगा अस्पताल में। ये सुविधा नहीं खत्म, बताओ क्या चालू कर दी इन्होंने। क्या आधार कार्ड तुम्हारा दिल्ली का तो यहाँ देखा जाएगा, अन्य गाजियाबाद जाओ लेके। गाजियाबाद में खुदा के पिछवाड़े में बना हुआ अस्पताल, वो पुराने बस अड्डे पे, तो बॉर्डर से वहाँ लेके भागेंगे, जब तक तो मर जाएगा व्यक्ति या आदमी कोई भी होगा। तो ये भी इसी के लिए तो वोट डालना होता है, जो आप नहीं डाल रहे हैं, जिसे कि जिसे चाहेंगे वो। क्या होगा, ये चीज हल हो जाएगी। नए नए कानून आप कह रहे हैं सभी पार्टी सभी नेता एक जैसे हैं, सब जैसे कि एक जैसे। तो फिर कैसे राहुल गांधी कांग्रेस अच्छी? आपस में मोहब्बत नहीं है तो हमारा क्या भला करेंगे? बताओ भाई, सही कह रहा हूँ।
भाई नेता लोगों के अंदर ही भला नहीं है, आपस में भिड़ रहे हैं। बताओ कोई बात है? राहुल गांधी मोदी जी आपस में टकराओ, योगी जी और वो जी आपस में टकराओ। जब ये आपस से ही निपट जाए जब तो हमारे भला करेंगे। ये आप खुद ही अपने आपस में भिड़ रहे हैं तो पड़ जाएगा क्या भला करेंगे? बताओ, आप ही बताओ इस बात को। ये आपस में ही लड़ रहे हैं कि जी मोदी ना हो मेरी गारंटी है, मैंने ये कर दिया, वंदे भारत निकाल दी, मेट्रो निकाल दी, फलाना निकाल दिया, ढिमका निकाल दिया। तो ये तो आपस में लड़ रहा है। पूर्वी दिल्ली में कौन आ रहा है? इंडिया गठबंधन का आ रहा है या फिर बीजेपी का आ रहा है? बीजेपी। बीजेपी का क्यों? बढ़िया काम कर रही है। क्या क्या बढ़िया काम किया है? राम मंदिर बनाया, अब हिंदू राष्ट्र घोष आने वाला है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र का सपना देखने बैठ गया। और क्या? तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट देंगे तो हमारे देश के जो मुस्लिम भाई बहन है वो लोग कहाँ जाएंगे? बात चलने की चीज है, भाई कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्र बने। बताओ, हिंदू मुस्लिम भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसमें वो मुसलमानों को भी रखते हैं। हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहाँ जाएंगे? अरे तो रहेंगे ही। ऐसे कैसे रहेंगे? ये बात बताओ, थोड़ा बहुत दिमाग है नहीं है? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम कहाँ जामे? पाकिस्तान? तू भेज दे मेरे को, पाकिस्तान जामे हम ना? कैसी बातें कर रहा है हिंदू राष्ट्र? अबे यूँ बोल भाई, मेरे यूँ बोलो कि भाई अगर योगी जी बढ़िया है, मोदी जी बढ़िया है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, दीदी से ये बोलो कि सबको एक साथ लेकर चलें। जैसे एक माँ एक चराया भेड़िया बकरों को एक साथ लेकर चलता है ना गाजीपुर मंडी के अंदर, तो ऐसी सबको लेकर चलें। तो तुम तो गाजीपुर मंडी वाली बात ही नहीं कर रहा, तो कर रहा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो हम कहाँ चले? सऊदी अरब चले जाए? फिर अबे हमारा भी तो हिंदुस्तान है। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम हुसैन है, तेरा नाम क्या है? राहुल है। श्रीवास्तव। श्रीवास्तव तो दुश्मन है क्या मेरा? मेरा भाई है। अभी तू गिर जाए, चक्कर आ जाए, तो मैं तो तेरे को उठा के लेकर जाऊंगा, मैं तो तेरे मुंह में पानी डालूंगा। और तू बात कर रहा है यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनने की, या हिंदू राष्ट्र बनने की बात चल रही है? ये सब गुंडे मवाली, ये सब आतंक खत्म हो रहा है। एक साथ चले हम जुड़ के, एक भाई एक बात, तू मैं हिंदू, मैं मुसलमान, तू सिख, मैं ये सब एक साथ चले ना। ये हुई ना बात? हाँ, ये बात। फिर तेरे घर में आग लग जाए तो मैं मस्जिद में बैठा रहूँ, या मेरे घर में आग लग जाए तो मंदिर में बैठा रहेगा? तो फिर बुझाएगा नहीं बुझाएगा? तो यह इंसानियत की बात होनी चाहिए। हाँ, ये बात तो है, मगर बात करो दीदी से। क्या लग रहा है आपको, किसकी बनेगी सरकार? किसकी बनेगी? कांग्रेस की। कांग्रेस की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि 400 पार हो रहा है, तो 400 पार में पूर्वी दिल्ली नहीं है। ये सब जुमला है, वो पहले ही भविष्यवाणी जान रहे हैं कि 400 पार होगा, 200 से ज़्यादा नहीं आएगी। 200 से ज़्यादा नहीं आएगा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो धुआंधार प्रचार करते हुए आप कांग्रेस को अच्छा कहते हैं। वो कहते हैं राहुल गांधी के शहजादे हैं, राहुल गांधी एक शहजादे हैं जो कि जनता की बात नहीं समझ सकते, वो गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते। वो गरीब के बेटे हैं, चाय बेचते हैं वो, और इसीलिए वो जनता और गरीबों का दर्द समझते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, सब जुमला है। वो गरीब के मतलब साथ देने वाले नहीं है। आज तक उन्होंने गरीब के लिए क्या किया? क्या किया आज तक? फ्री का राशन दे रहे हैं, आप अकाउंट्स खुलवाया है। दे रहे हैं, देने से क्या हो गया? 5 किलो राशन से क्या हो जाएगा? काम दे, नौकरी दे, उससे ना आदमी का। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर पूर्वी दिल्ली में जनता से बात की, तो जनता यहाँ पर बटी हुई दिखती है। कोई इंडिया गठबंधन के पक्ष में तो कोई बीजेपी के पक्ष में है। ऐसे में देखना होगा कि पूर्वी दिल्ली में 25 मई को जनता किसके पक्ष में मतदान डालती है, और 4 जून को दिल्ली की इस पूर्वी दिल्ली की जो सीट है, यहाँ पर ये गद्दी जो है वो किसकी तरफ जाती है। क्योंकि लगातार देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल में हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा दिया है कि अडानी अंबानी से काले धन वो बोरे में भरकर लाए हैं। वहीं कोई कह रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अच्छी है, तो कोई कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के लिए बेहद अच्छे काम किए हैं। ऐसे में वो 400 पार निश्चित रूप से करेंगे। खैर, ये 4 जून को पता लगेगा। फिलहाल इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।